विंड एनर्जी। विंड माने क्या होता है? यू नो दैट? हवा। सो विंड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इनएग्जॉस्टिबल। यानी जो हवा बहती है, जिसे गर्मी महीने में देखो ना, यहाँ पे तेज़ हवा बहती है जिसको हम पछुआई बोलते हैं, पूर्वाई भी बहती है। ईस्ट से बहने वाली हवा तो हम पूर्वाई बोलते हैं, और जो हवा वेस्ट से बहती है वो होती है पछुआई। तो ये हवा जो होती है, इससे भी हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली। इट इज यूज टू रोटेट विंड मिल्स, जिसको बोलते हैं टर्बाइन, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ फोटो बना हुआ है, कभी देखा होगा आपने ऐसा? ये जो बड़े बड़े इसके विंग्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो ब्लेड बड़ा बड़ा बना हुआ है, ये रोटेट करता है, ऐसे घूमता है। जब हवा बहती है तो इसको भी जोर से घुमा देती है। तो बहते बहते गोल गोल जब ये राउंड मारते हैं ये ब्लेड्स, तो नीचे लगा हुआ है वायर जरिए टरबाइन मिल, यहाँ नीचे ज़मीन में, और टरबाइन मिल फिर मूव करता है, और उससे मूव करने से जनरेटर का मूवमेंट होता है और उससे बिजली बनती है। गॉट इट? तो इस तरह से हमने हवा से भी बिजली बनाया, हवा से हमने एनर्जी को क्रिएट किया। Earlier this system was used to grind grains. Large number of windmills are set up in areas which have regular and consistent wind. शुरू में जब हमने इसको स्टार्ट किया बनाने का, तो हमारा मेन एम इससे बिजली बनाना नहीं था। हमारा मेन काम था कि अनाज की पिसाई की जाए। देखो कितनी बड़ी बात अब तो मिली। अनाज की पिसाई के लिए शुरू में इसका यूज़ किया गया। बाद में हमने रियलाइज़ किया कि इससे हम बिजली भी बना सकते हैं, और ये हमने किया। फिर large number of windmills are set up in areas which have regular and consistent wind. Such clusters of windmill and spread over an area are called wind farms. काफ़ी बड़े एरिया में जहाँ पे बहुत सारे ऐसे विंड एनर्जी वाले फ़ैन लगे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं विंड फार्म्स। इन यूरोप विंड फार्म्स आर फंक्शनल इन प्लेस लाइक नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन एंड यूके। यूरोप में भी बहुत सारे विंड फार्म लगे हुए हैं, जैसे नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, डेनमार्क में है, स्पेन में है, यूके में है, इंडिया में भी है। विंड फार्म्स आर एस्टेब्लिश इन राजस्थान एंड तमिलनाडु। बहुत से ऐसे एरिया हैं राजस्थान में भी और तमिलनाडु जहाँ पे विंड के मिल्स लगे हुए हैं, यानी वहाँ पे बिजली बनती है विंड से। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आर दैट दे आर पोल्यूशन फ्री एंड रिलेटिवली चीप। पोल्यूशन नहीं होता उससे और सस्ता पड़ता है। यानी वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है। इफ़ यू इन्वेस्ट वन टाइम, उसके बाद फिर जो उसमें प्रोडक्शन होगा, जो उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, वो हमेशा काम करेगी आपके लिए। डिसएडवांटेज आर दैट दे कैन ओनली बी एस्टेब्लिश्ड इन एरियाज वेयर एडिक्वेट विंड फ्लो इज अवेलेबल। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये ऐसे एरिया से कर सकते हैं जहाँ पे विंड फ्लो हो, तो यानी जहाँ पे हवा बहुत बहती हो, ऐसे एरिया में अवेलेबल करना पॉसिबल है। दे रिक्वायर ए वास्ट एरिया टू एस्टेब्लिश विंड मिल्स एंड ईच विंड मिल प्रोड्यूसेस लो क्वांटिटी ऑफ पावर। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हवा नहीं बहती वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब तो हमारे यहाँ पे पूरे साल तो हवा नहीं बहती ना। अब तो ठंडा मौसम हमारे यहाँ आ रहा है, यहाँ कभी कभी ऐसे हवा बह जाएगी, वरना अब देखो इस समय देखिए एकदम से स्टैग्नेंट, देखा आपने, सभी पत्तियां भी हिल नहीं रही हैं, हवा नहीं बह रही इस समय। तो पूरे साल जहाँ हवा बहती है वहाँ काम करेगा, और साथ में बड़ा एरिया चाहिए होता है। सोचिए, देखो कितना बड़े बड़े इसके ब्लेड्स हैं, तो बड़ा एरिया से चाहिए होता है। और साथ में जो प्रोडक्शन होता है लो क्वांटिटी होता है, बहुत ज़्यादा बिजली नहीं पैदा होती इससे। और पावर सप्लाई फ्लक्चुएट विद द विंड स्पीड। और जो पावर सप्लाई अगर होता भी है इससे, अगर हवा बह रही तो पावर सप्लाई होता रहेगा, हवा स्लो हो गई या कम पड़ गई तो पावर सप्लाई बंद हो गया। ये इसका है डिसएडवांटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पावरफुल जो है हमारा, ये है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज़ द पावर विच इज जनरेटेड फ्रॉम द फिशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या है?
जनरेट होता है फिशन रिएक्शन से। फिशन यानी दो केमिकल को मिला के जब उसमें केमिकल रिएक्ट कराते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में एनर्जी पैदा होती है। न्यूक्लियर मटेरियल आर यूरेनियम एंड थोरियम। देखिए दो कौन से मटेरियल नाम बताया था उन्होंने, यूरेनियम, देखो वर्ड आपको याद कर लेना चाहिए, यूरेनियम और थोरियम, ये दो मिनरल्स हैं, दो ऐसे केमिकल है जिनको मिला के रिएक्ट करने पे, फिशन कराने से बिजली पैदा होती है, यानी गर्मी पैदा, ना बिजली नहीं पैदा होती, गर्मी पैदा होती है, एनर्जी क्रिएट होता है। और एज न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, इट इज़ बीइंग यूज्ड एट लिमिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। पर हर जगह पे ये न्यूक्लियर चीज़ें जो होती हैं मटेरियल मिलती नहीं हैं, इसलिए इसको हम लोग वर्ल्ड में बहुत कम जगह पे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर को। यूएसए एंड यूरोप आर लीडिंग इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। यूएसए और यूरोप ये दो ऐसी जगह हैं जो लोग ज़्यादा बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर पावर को यूज़ करके। इंडिया में भी है। इन इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट आर लोकेटेड इन तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी, कलपक्कम इन तमिलनाडु एंड कैगा इन कर्नाटका। ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं। इंडिया में भी है, तो तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कहाँ पे, कोटा राजस्थान में, नरोरा कहाँ पे है, यूपी में, नरोरा प्लेस है जहाँ पे हम बनाते हैं न्यूक्लियर पावर। तमिलनाडु में कलपक्कम है और कर्नाटक में कैगा है। इसका एडवांटेज क्या है, दे आर ऑलमोस्ट इमिशन फ्री, दे कैन बी एस्टेब्लिश एनीवेयर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट ह्यूज एनर्जी। इसमें कोई तरह का इमिशन है, कोई चीज़ का पोल्यूशन नहीं होता है, और साथ में थोड़ा सा पत्थर रहेगा यूरेनियम और थोरियम का, तो उससे हम बहुत सारी बिजली बना सकते हैं। द डिसएडवांटेज आर दैट न्यूक्लियर प्लांट्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। मुश्किल इसका है कि इसको बनाना मुश्किल है, इसको मेंटेन करना मुश्किल है। वेस्ट प्रोडक्ट आर डेंजरस एज स्पेंट फ्यूल इन इज हाईली रेडिएटिव। हाँ, इसमें जो वेस्ट निकलता है वो डेंजरस होता है, पोल्यूशन भले ना हो पर वो होता है डेंजरस, में रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते रहते हैं। ह्यूमन एरर, अर्थक्वेक, सुनामी कैन कॉज डैमेज टू अ रिएक्टर विच टू रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ अराउंड द एरिया। गलती हो जाए किसी इंसान से, यानी जब उसको रिएक्ट करवाना हो उसमें, या अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए, उस हालत में बहुत बड़ा नुकसान होता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो ये इसका है डिसएडवांटेज। ठीक है, तो टुडे वी रीड अबाउट विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर। ये दोनों अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करके स्टडी कर लीजिए। और ये जो है, डू यू नो मैनी ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन द यूएसए एंड चाइना। मैक्सिमम जो विंड फार्म जो हमने ये बात किया, ये चाइना यूएसए में है। द गांसू विंड फार्म इन चाइना हैज ओवर 5000 मेगावाट इंस्टॉल्ड विद ए गोल ऑफ 20,000 मेगावाट बाई 2020। 5000 मेगावाट बिजली को बोलते हैं मेगावाट, इतना पावर का कैपेसिटी तो अब 20,000 बनाने वाले हैं चाइना जो यूज़ करते हैं विंड पावर एनर्जी। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।